स्वतंत्रता पूर्व भारत में दो व्यक्ति ऐसे थे जिनका मुसलमान आदर करते थे। एक थे मोहम्मद अली जिन्ना और दूसरे थे हैदराबाद के निज़ाम मीर उस्मान अली खान। लेकिन उनके बीच का रिश्ता असामान्य रूप से नाजुक था, जो इस हद तक चला गया कि निज़ाम ने जिन्ना के हैदराबाद में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था। ये 13 अप्रैल 1919 का दिन था। जिन्ना, जो अभी तक मुसलमानों के एक प्रमुख नेता के रूप में विकसित नहीं हुए थे, पहली बार 3 दिवसीय दौरे पर हैदराबाद आए। उनके कार्यक्रमों में एक सार्वजनिक भाषण भी शामिल था। वे एनी बेसेंट के होम रूल आंदोलन का हिस्सा होने के कारण निज़ाम नहीं चाहते थे कि वो उनके राज्य में राजनीतिक भाषण दे। इसलिए उन्होंने सहायक कोतवाल वेंकटराम रेड्डी के माध्यम से जिन्ना तक अपना संदेश पहुंचाया। लेकिन जिन्ना ने एक निचले स्तर के अधिकारी द्वारा उन्हें बताए गए मौखिक आदेश का पालन करने से इनकार कर दिया और हैदराबाद के शासक के क्रोध को आमंत्रित करते हुए अपना भाषण जारी रखा। जिन्ना पर निज़ाम का अपमान करने का आरोप लगाया गया और निज़ाम की स्पष्ट अनुमति के बिना हैदराबाद में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जबकि जिन्ना ने अपने साथ किए गए व्यवहार का विरोध किया, लेकिन निज़ाम नहीं माने। 1930 में जिन्ना पर से प्रतिबंध हटा दिया गया और उन्होंने 1937, 1941 और 1946 में हैदराबाद का दौरा किया। लेकिन वो केवल एक बार निज़ाम से मिले और वह काफी विस्फोटक साबित हुआ। भारत की आज़ादी से एक साल पहले जुलाई 1946, निज़ाम सर मिर्ज़ा इस्माइल को अपनी कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष नियुक्त करना चाहते थे, जो एक उदार मुस्लिम माने जाते थे। मुस्लिम लीगर्स को ये पसंद नहीं आया और जिन्ना ने निज़ाम को पत्र लिखकर ऐसी नियुक्ति के खिलाफ चेतावनी दिया। लेकिन निज़ाम ने जिन्ना की सलाह को नज़रअंदाज कर दिया। अंतिम दांव के रूप में जिन्ना ने हैदराबाद में निज़ाम से मुलाकात करने का निश्चय किए। सर मिर्ज़ा इस्माइल ने अपनी पुस्तक माई पब्लिक लाइफ में नवाब होशियार जंग, जो प्रत्यक्षदर्शियों में से एक थे, के हवाले से एक विस्तृत विवरण दिया था। जिन्ना सिगार पीते हुए कमरे में दाखिल हुए और निज़ाम के सामने पैर फैलाकर बैठ गए। निज़ाम ने इसे अपने अपमान के रूप में लिया और जोर से बोले, क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूं? क्या हैदराबाद के निज़ाम के प्रति आपका व्यवहार इसी तरह है? जिन्ना हैरान हो गए। उसने अपने पैर पीछे खींच लिए, अपना सिगार फेंक दिया और माफी मांगी। लेकिन निज़ाम ने जिन्ना को बोलने नहीं दिया और गुस्से भरे सवालों का सिलसिला जारी रखा। आप क्या चाहते हैं? आप मुझे क्या कहना चाहते हैं? जिन्ना ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन निज़ाम ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया और बोले, मैं अपने मामलों में कोई बाहरी दखल नहीं चाहता। मैं अपने लोगों के हितों का ख्याल रख सकता हूं। मैं इस मामले पर आपसे चर्चा नहीं करना चाहता। जिन्ना किसी तरह निज़ाम को चेतावनी दी कि अगर उनकी सलाह को नहीं माना गए तो मुस्लिम लीग हैदराबाद को आंतरिक मामलों में या संविधान सभा में कोई समर्थन नहीं देगी। लेकिन जिन्ना की चेतावनी ने मामले को और भी बदतर बना दिया। मैं क्या परवाह करूं? आप कभी मददगार नहीं थे। मैं आपसे मदद नहीं मांगने जा रहा हूं। इसके बाद जिन्ना ने संवैधानिक सुधारों के बारे में कुछ कहने की कोशिश की। लेकिन निज़ाम ने कहा, मैं एक व्यस्त व्यक्ति हूं, मिस्टर जिन्ना। मैं आपके साथ विस्तार में नहीं जा सकता। अगर आप सुधारों पर चर्चा करना चाहते हैं तो जाकर मंत्री से मिलें। और कुछ नहीं। फिर अलविदा। That's all for now. Please like, share and subscribe to Deccan Diaries for regular updates. Have a good day.